जय हिंद। मैं कप्तान आज आप लोगों को भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार पढ़ाने चल रहा हूं। तो उसमें देखेंगे कि भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार जो है कितना है, और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे भी जाते हैं और परीक्षा में विद्यार्थी क्या करते हैं, गलत भी करके आ जाते हैं। तो कुछ ऐसा टूटा फूटा आकार बना है भारत का। तो इसमें हमको देखना है कि मूल रूप से क्या भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या है, और ये अक्षांश और देशांतर होते क्या हैं। तो सबसे पहले यह देखते हैं कि अक्षांश और देशांतर होता क्या है। एक जो वृत्त होता है वो 360 अंश का कोण बनाता है। तो वैसे ही वृत्त के आधार पे हम जो ग्लोब देखते हैं, वैसे ही हम अक्षांश व देशांतर को पढ़ेंगे। एक ऐसी रेखा होती है और एक ऐसी रेखा खींची जाती है। यह जो है जीरो अक्षांश रेखा है, या इसी को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। यह जो रेखा है भूमध्य रेखा है, इसी को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या जीरो अक्षांश की रेखा के नाम से जानते हैं। तो जो ग्लोब में ऐसी खींचे जाते हैं, ये जो रेखाएं होती हैं, यह जो है अक्षांश रेखाएं। यह जो है अक्षांश रेखाएं हैं, और ये जो हैं यह देशांतर है। यह जो है देशांतर है। तो इसी के विषय में हमको पढ़ना है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, ये वाला आपका जो दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे जो दक्षिणी बिंदु है वो 8 अंश 4 मिनट, 8 अंश 4 मिनट नॉर्थ से 37 अंश 6 मिनट नॉर्थ होता है। 37 अंश 6 मिनट क्या होता है, नॉर्थ, अर्थात उत्तर से उत्तर 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर। अब कहने का जो अर्थ है, अब यहां आप देख रहे हैं उत्तर से उत्तर की ओर। तो जो भूमध्य रेखा है यह वाली, इसके हम उत्तर, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो इसलिए भूमध्य रेखा से जो यहां देख रहे हैं उत्तर से उत्तर की ओर, तो भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर है। तो यहां से हम उत्तर की ओर जा रहे हैं, तो कितना, 8 अंश 4 मिनट। उत्तर से उत्तर कहां तक, 37 अंश 6 मिनट उत्तर। अर्थात कोई व्यक्ति उत्तर से चल रहा है, उत्तर की ओर मुंह किया हुआ है, उत्तर की ओर ही जा रहा है, तो उत्तर से उत्तर की ओर ही माना जाता है। कि जो नॉर्थ है, उत्तर से उत्तर जो देख रहे हैं कि यहाँ दक्षिण भारत है, तो हम क्यों उत्तर बोल रहे हैं, इसलिए कि यह जो रेखा है भूमध्य रेखा, इसके उत्तर में भारत की स्थिति शुरू होती है, इसलिए 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य पाई जाती है। तो अर्थात ये कहा जाए जो ये रेखाएं हैं यह अक्षांश रेखा है, और जो ऐसी खींची जा रही हैं
उत्तर से दक्षिण दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा है उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं, जिनकी संख्या 360 होती है। तो अब भारत का क्या है, ये अक्षांशी हो गया। और इसके भी अब ये जो बिंदु है, पूछा जाता है परीक्षा में कि भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो वह स्थान है आपका कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। अब इसके आगे भी एक होता है सुदूर दक्षिणी बिंदु, जो है ग्रेट निकोबार में, जिसका अक्षांशी विस्तार होता है 6 अंश 45 मिनट उत्तर, अर्थात 6 अंश 45 मिनट उत्तर। ये जो है यह ग्रेट निकोबार पर स्थित है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, या इसी को कहा जाता है पारस पॉइंट के नाम से जाना जाता है। सुदूर दक्षिणी बिंदु अर्थात यह जो महासागर में भारत की सबसे जो अंतिम बिंदु है भूमि का, वह क्या है, ग्रेट निकोबार पे इंदिरा पॉइंट है, जिसका अक्षांशी विस्तार 6 अंश 45 मिनट उत्तर से उत्तर की ओर है। अगला है आपका देशांतरी विस्तार। ये वाली जो बिंदु है भारत की जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, यह है 68 अंश 7 मिनट ईस्ट। क्या है, 68 अंश 7 मिनट ईस्ट, अर्थात 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्व, या इसी को कहते हैं ईस्ट। अब इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पूर्व से पूर्व, क्यों नहीं हम पश्चिम से पूरब की ओर नाप रहे हैं, क्यों नहीं पूरब से पश्चिम की ओर, तो ऐसा नहीं है, इसलिए है कि यह जो दुनिया में जो मानक समय रेखा है, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, आपको यहां से जो देखने को मिलता है, यही जो त्रुटि रेखा दिख रही है आपको, यही प्रशांत महासागर से 2 भागों में बांटा गया है। जब मानचित्र को आप खोल के देखेंगे तो ऐसे दोनों किनारों पर होता है क्या, इधर ही प्रशांत महासागर, इधर ही प्रशांत महासागर, और ग्लोब में जब होता है, दोनों जब जुड़ता है तो ऐसे हो जाता है। ये वाला जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इसके हम पूर्व से, यहां से क्या है, इसके पूर्व में, तो अर्थात यहाँ का समय आगे चलता है, जो पूर्व वाला है वहां का समय हमेशा आगे चलता है, और जैसे इधर जाएंगे तो हमारा दिन क्या होता है, एक दिन पीछे आने लगता है। और एक कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि किस तरफ का दिन आगे होता है, तो पूर्वी जो होता है, पूर्वी देशांतर के तरफ के जो देश हैं वहां, क्योंकि सूर्योदय पहले वही होता है, और जब वहां होता है तो सबसे पहले दिन वही आगे होगा, ये वाला आगे होता है। तो यहाँ से इस रेखा से हम लोग क्या है, पूर्व की ओर हैं, तो एक तरफ 180 रेखाएं, इस रेखा से इधर 180 देशांतर, एक तरफ 180 देशांतर रेखाएं, तो कुल मिला के 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। इसीलिए एक वृत्त में 360 अंश का कोण होता है। तो इधर 80 है, तो 80 है, 180 है, तो इधर क्या है, 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट पूर्व। तो अब इसमें देख रहे हैं कि बहुत सारा अंतर दिखाया जा रहा है, एक ही देश में कई देशांतर रेखाएं गुजर रही हैं, और जब गुजर रही हैं तो यहाँ सूर्योदय किसी और समय पर होगा, यहाँ सूर्यास्त किसी और टाइम पर होगा। तो और जब टाइम पर होगा तो इसमें कुछ अंतर आएगा, तो यहाँ जब आप इसको घटाएंगे तो आपको 120 मिनट का अंतर आता है लगभग। तो ये होता है कि भारत में जो पूर्वी बिंदु है वहां अगर सूर्योदय 5 बजे होगा तो यहाँ सूर्योदय 7 बजे होगा। यहाँ सूर्योदय अगर 5 बजे शाम को होता है तो यहाँ सूर्यास्त शाम के 7 बजे, मतलब समय में 2 घंटे का अंतर होगा। सूर्योदय 5 बजे अगर होगा तो यहाँ पर 7 बजे, सूर्योदय अगर 5 बजे शाम को, सूर्यास्त अगर 5 बजे शाम को होता है तो यहाँ 7 बजे शाम को होगा। तो ये जो बिंदु है, यह जो स्थान है, इसका नाम है बलांगू। ये प्रश्न आता है कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है, तो यह राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का एक गांव है
स्थान है बलांगू, या इसी को बलांग या किबुथ के नाम से या किबुथु के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले सूर्योदय वहां बलांग या बलांगू किबुथ में होता है। तो सबसे अंत में सूर्यास्त कहाँ होगा, सूर्योदय कहाँ होगा, तो वह स्थान है गुजरात का सरहर क्रीक, क्रीक, या इसी का एक और नाम है आपका गुहार मोती, या इसी को कहा जाता है गुहार मोता। तो यहाँ पे सबसे अंत में सूर्योदय होता है। तो भारत में सबसे अंत में सूर्योदय कहाँ होता है, तो आपका गुजरात के सरहर क्रीक, सरहर क्रीक या गुहार मोती या गौर मोता में सबसे अंत में सूर्योदय होता है। तो जहां अंत में सूर्योदय होगा वहीं अंत में सूर्यास्त भी होगा। यह जो उत्तरी बिंदु है यह लद्दाख में स्थित है, जिसका 37.6 उत्तरी अक्षांश है। तो यह स्थान जो है इंदिरा कौल है। इंदिरा कौल क्या है, इंदिरा कौल है, और यह भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। अर्थात भारत का जो सबसे अंत में सबसे उत्तर में जो स्थान है उसका नाम है इंदिरा कौल। मुख्य भूमिका या प्रायद्वीपीय भारत का वह कन्याकुमारी, या सुदूर दक्षिणी बिंदु जो है ग्रेट निकोबार में जो स्थित है वह आपका इंदिरा पॉइंट है, या उसी को पावर पिग्मेलियन पॉइंट या पारस पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है। तो इसमें क्या है आपका कि एक रेखा से आप देशांतर से देख रहे हैं तो समय का निर्धारण हो रहा है, और अक्षांश से देख रहे हैं तो वहां के जलवायु के विषय में जानकारी मिल रही है। अब इसमें अक्षांश और देशांतर से कैसे भारत की जलवायु और समय का निर्धारण होगा, तो जो एक रेखा है एक देशांतर से दूसरे देशांतर की जो बीच की दूरी है वह है आपकी 111 किलोमीटर। यह जो दूरी है 111 किलोमीटर की है। अर्थात एक देशांतर से दो देशांतर के बीच की जो दूरी होती है वह 111 किलोमीटर होती है। और जब यह पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो उसके सूर्य के प्रकाश में, अर्थात एक देशांतर से दूसरे देशांतर में सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। तो जब 4 मिनट का समय लगता है तो इसीलिए जब इसको आप देखेंगे तो यहाँ सूर्योदय जब होता है और यहाँ जब होता है तो समय में 2 घंटे का अंतर आता है। तो कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि देशांतर कि भारत में सबसे पहले जहां होता है तो उसका कब होगा। ठीक, तो ये हो गया आपका देशांतर। और तो अब जलवायु ये तो हो गया समय सूर्योदय और सूर्यास्त का। और जो आपका यह अक्षांश रेखाएं हैं उसको यह समय का कैसे, जलवायु का कैसे होगा, तो ये देख रहे हैं कि भूमध्य रेखा के बहुत पास है। अर्थात कहां ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा है, तो इसी के पास ये भारत का दक्षिणी बिंदु है। तो इस रेखा पर जब आते हैं तो देखते हैं, इसीलिए भारत के केरल के मालाबार तट में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि ये सर्वाधिक जो जैव विविधता पाई जाती है इन्हीं वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह क्या है, सब के सब यहाँ पर 12 महीने इस रेखा पर सूर्य की किरणें 12 घंटे और सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर तापमान उच्च होता है। यहाँ की वनस्पतियां जो होती हैं मोटी चौड़ी पत्ती वाली होती हैं, सदाबहार होते हैं, वर्षा अधिक होता है और प्राकृतिक संपदा जो होती है वो सर्वाधिक पाई जाती है। इसलिए भारत के इस वाले क्षेत्र में ऐसा पाया जाता है। और यहाँ से इधर वाले सारे के सारे लोग आप देखेंगे तो काले ही पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ की जलवायु जो है वो सर्वाधिक जो विस्तार है विषुवत रेखा के आसपास होता है, तो इसलिए उसका असर थोड़ा सा इधर आता है। वहीं इधर आएंगे तो आपका इधर जो है कर्क रेखा आ जाता है। तो जब कर्क रेखा आ जाता है तो ऊपर क्या है, ठंडा होता है। इधर के लोग गोरे होते हैं, इधर के लोग काले, और बीच वाले जो होते हैं मीडियम होते हैं, जो ना तो गोरे होते हैं ना तो काले होते हैं। तो आज अक्षांश और देशांतर में बस इतना ही। जय।